तो चलिए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ये मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का लास्ट टॉपिक है और इस क्लास को कैसे स्टार्ट करना है और क्या क्या डेफिनेशन होगा वो देखते हुए चलते हैं। कहता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में आपके पास दो फंक्शन होगा u और v। दोनों फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होगा और उसका इंटीग्रेशन करना होगा। तो सबसे पहले u को आपको मानना होगा फर्स्ट फंक्शन और v को मानना होगा सेकेंड फंक्शन। u हमारा फर्स्ट फंक्शन एंड v हमारा सेकेंड फंक्शन होगा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, यह फार्मूला आपको याद रखना होगा। अगर ये फार्मूला याद होगा तभी आप इंटीग्रेशन कर पाओगे। u हमारा फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन का पूरा का इंटीग्रेशन। आप हो सके तो इसको एक दो बार खुद से लिख लो, क्योंकि ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ये पूरा एक्सरसाइज आपका कंप्लीट है। ये हमारा u into v का फॉर्मूला कहता है इफ u and v आर टू फंक्शन ऑफ x, u और v दोनों फंक्शन होगा x के फॉर्म में, तो उस फॉर्म का मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये इंटीग्रेशन को नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का पूरा का इंटीग्रेशन। आप जैसे पढ़ना चाहते हो वैसे पढ़ो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब से ये u और v दोनों फंक्शन ऑफ x है, तो फंक्शन कितना है, तो फंक्शन आपके पास है i l a t e, कितना ही फंक्शन है। इंटीग्रेशन का भी 5 फंक्शन मान करके चलते हैं। हमारे पास अभी 5 फंक्शन है, कौन कौन सा से, i l a t e। इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में याद करना है तो आईलेट कह सकते हैं कि यहां का जितना भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को हम लोग i मान करके सॉल्व करेंगे। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ i फॉर तो इंटीग्रेशन होता है, ये लेट का मतलब वो मानना नहीं होता है, लेकिन ये 5 फंक्शन का फर्स्ट लेटर लिखा गया है। i लेट आपको याद रहेगा तभी इंटीग्रेशन बाय पार्ट सॉल्व हो पाएगा। अगर आपको i लेट याद होगा तभी आप बाय पार्ट सॉल्व कर पाओगे। तो i क्या है, i मींस होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। I मींस क्या होगा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। L लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। A for algebraic function, T for trigonometric function, E for exponential function। इनवर्स मतलब क्या होता है, तो आप जान लेते हो, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, इस टर्म को हम लोग कहते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अभी बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व करेंगे इस टॉपिक में, आपका डाउट क्लियर होगा। पहला क्या होता है, इनवर्स क्या होता है वो मान देख लो। सेकंड क्या होता है, लॉग, लॉग इस टाइप का होगा, लॉग x। अलजेब्रिक कोई कांस्टेंट यानी कि वेरिएबल का पावर कांस्टेंट होगा, x टू द पावर 4 या x टू द पावर 9, ये सारे टर्म होंगे तो उसको अलजेब्रिक फंक्शन कहते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक क्या होगा, sin x, cos x, tan x, इस टाइप का क्वेश्चन जो होगा उसको कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। एक्सपोनेंशियल e टू द पावर x या 5 टू द पावर x, इस टर्म को कहेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अब ये आईलेट और आईलेट का कुछ फंडा है वो आप याद करोगे। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन
लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। अब इस टॉपिक को आगे लेकर के जाते हैं। कहा जाता है कि अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो तो सबसे पहले आप ढूंढोगे वो दो टर्म में क्या इनवर्स है, दोनों में क्या कोई एक इनवर्स है। अगर इनवर्स है तो हमारा फर्स्ट फंक्शन इनवर्स होगा और उसके साथ जो टर्म दिया हुआ रहेगा वो सेकेंड फंक्शन होगा। चलो इनवर्स नहीं मिला, सेकेंड क्वेश्चन में देखना क्या अब ये दो क्वेश्चन में कोई साइन इनवर्स वाला टर्म नहीं है, ठीक है, अब नहीं है, तो अब हम क्या देखेंगे लॉगरिथमिक। क्या ये दोनों फंक्शन में कोई एक लॉगरिथमिक फंक्शन है? अगर लॉगरिथमिक फंक्शन है तो हम उसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, उसके साथ जो भी टर्म होगा उसको सेकेंड फंक्शन मानेंगे। अगर ये लॉग भी नहीं है, इसमें इस क्वेश्चन में लॉग भी नहीं है, कहने का मतलब क्या, अगर मान लेते हैं साइन इनवर्स x इनटू सेक स्क्वायर x है, तो एक इनवर्स है और एक क्या है सेक स्क्वायर x, तो u मतलब फर्स्ट फंक्शन हमारा साइन इनवर्स होगा। चलिए ये साइन इनवर्स ना रह करके अगर लॉग आ जाए और यहां सेक स्क्वायर, तो दोनों फंक्शन में देखेंगे दोनों u इनटू v में है, लेकिन हमारा फर्स्ट फंक्शन क्या होगा log x, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला log x इनटू सेक स्क्वायर में इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले ढूंढेंगे इनवर्स। तो इनवर्स नहीं मिला तो इस क्वेश्चन में हमारा सेकंड क्या ढूंढने का मकसद है log, तो ये हमारा क्वेश्चन में क्या होगा log x फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। अगर इनवर्स नहीं मिला तो log हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा, log नहीं मिला तो अलजेब्रिक फर्स्ट फंक्शन होगा, और अलजेब्रिक में नहीं मिला तो ट्रिगोनोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा और एक्सपोनेंशियल क्या होगा सेकंड फंक्शन। तो I stands for inverse trigonometric function, L stands for logarithmic function, A stands for algebraic function, T stands for trigonometric function और E exponential function। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट को ठेठ भाषा में अगर समझना है तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन का ही जितना भी क्वेश्चन होगा वो मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड होगा, और ये मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस फार्मूला को यूज करना होगा। आप एक चीज और जान लेंगे कि हमारा फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है। देखो फर्स्ट फंक्शन यहाँ कुछ भी हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, इंटीग्रेशन तो नहीं हुआ, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हुआ। फर्स्ट फंक्शन का क्या हो रहा है डिफरेंशिएशन, लेकिन सेकंड फंक्शन का क्या हो रहा है इंटीग्रेशन। तो यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट में दो फंक्शन में आपको देखना होगा कि फर्स्ट फंक्शन हमारा इनवर्स हो जाए, चाहे लॉग हो जाए, चाहे अलजेब्रिक हो जाए या ट्रिगोनोमेट्रिक हो जाए। अगर ये कांसेप्ट रहा, आईलेट का कांसेप्ट रहा, तो ही ये क्वेश्चन ये टॉपिक पूरा सॉल्व हो पाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन है हम सॉल्व करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप सभी को समझ में आने लगेगा कि इस टॉपिक को कैसे सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इवैल्यूएट फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x into sec square x into dx। Let I is equal to integration of, अब यहाँ दोनों फंक्शन में देखना, सबसे पहले इनवर्स I एक कहीं पे लिख लो, इसी फॉर्म में लिखेंगे। इनवर्स है क्या, ये दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, क्या इनवर्स है? नहीं है सर। लॉगरिथमिक है? नहीं है सर। अलजेब्रिक है? हाँ, x का पावर 1 अलजेब्रिक होगा। तो ये अलजेब्रिक और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में फर्स्ट फंक्शन हमारा अलजेब्रिक होगा और सेकेंड फंक्शन हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक होगा। अब इसके बाद सॉल्व करेंगे, तो x हमारा फर्स्ट फंक्शन और sec स्क्वायर x हमारा सेकेंड फंक्शन। u into v का फार्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन में? फर्स्ट फंक्शन बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। फॉर्मूला में अरेंज किए हैं, फर्स्ट फंक्शन u इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इनटू dx। ये dx क्यों लगा है सर? ये dx इस इंटीग्रेशन के लिए लगा है। दिस इंप्लाइज दैट, अब ये इजी है, x sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है सर? sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, ये माइनस dx by dx, ये डिफरेंशिएशन में क्या होगा 1,
इसका डिफरेंशिएशन 1। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा tan x, 1 into tan x into dx। दिस इंप्लाइज दैट तब तक सॉल्व करना है जब तक इंटीग्रेशन का साइन हट ना जाए। तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x 1 into tan x क्या होगा tan x। अब इस tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा वो आपको बताना होगा। तो I is equal to x into tan x, और ये tan x का इंटीग्रेशन होगा माइनस लॉग मॉड ऑफ cos x plus c। This implies that I is equal to x into tan x minus minus plus log mod of cos x plus c। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आया होगा, नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं, हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट का ये फर्स्ट क्लास है। ये क्लास बहुत लंबा जाने वाला है, करीब करीब 15 से 20 क्लास में ही कंप्लीट होगा। बहुत सारा क्वेश्चन इससे रहता है। x इंटू cos x, सेकेंड क्वेश्चन। x इंटू cos x का इंटीग्रेशन करने के लिए चलते हैं। फिर यहाँ क्या करेंगे, लेट I इज इक्वल टू, आपको माइंड में कैलकुलेट करना होगा ये दो फंक्शन में हमारा फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा और सेकेंड फंक्शन कौन सा होगा। इनवर्स नहीं है, लॉगरिथमिक नहीं है, अलजेब्रिक है क्या, हाँ अलजेब्रिक है। तो अलजेब्रिक हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा और ट्रिगोनोमेट्रिक क्या होगा सेकेंड फंक्शन। u इंटू भी का फॉर्मूला कुछ होता है क्या, हाँ होता है। u इंटू भी का फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन बाहर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। दिस implies that I is equal to x cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x dx डिवाइडेड बाय dx का इंटीग्रेशन 1 into cos x का इंटीग्रेशन sin x into dx। ये हमारा जब तक इंटीग्रेशन का साइन नहीं हट जाए तब तक आपको इंटीग्रेशन करते हुए जाना है। तो ये क्या होगा x into sin x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin x। ये हमारा होगा I is equal to x into sin x। sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos x प्लस I is equal to x into sin x प्लस cos x प्लस c। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी कंप्लीट कर लीजिए और एक दो बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा इस टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, ये बुक का ही क्वेश्चन सारे हैं, कोई क्वेश्चन खुद का नहीं है लेकिन एक जगह अरेंज किया हुआ है जिससे स्टूडेंट जल्दी समझ जाएगा। यहाँ पे भी दो फंक्शन है, आप देख रहे हो u इंटू भी, तो इसको हम फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकेंड। x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर x इंटू dx, ये फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा सेकेंड फंक्शन है। दिस इंप्लाइज दैट I इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन बाहर इंटीग्रेशन ऑफ क्या सेकेंड फंक्शन। ऐसा क्यों सर, तो हम माइंड में कैलकुलेट किए I इनवर्स है नहीं है, लॉगरिथमिक है नहीं है, अलजेब्रिक है हाँ, तो अलजेब्रिक हमारा क्या होगा फर्स्ट फंक्शन और cosec स्क्वायर x क्या होगा सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन बाहर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन cosec स्क्वायर x into dx का होल dx। This implies that I is equal to x cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cot x dx डिवाइडेड बाय dx का क्या होगा 1 cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x into dx। This implies that I is equal to minus x into cot x minus minus plus integration of cot x। This implies that I is equal to minus x into cot x। ये cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा
सर cot x का इंटीग्रेशन होता है log mod ऑफ, जब तक इंटीग्रेशन समाप्त ना हो जाए, इंटीग्रेशन है ना राइट साइड में, cot का इंटीग्रेशन हम पिछले क्लास में बता चुके हैं, तो cot का इंटीग्रेशन क्या होगा, log mod ऑफ sin x। देखो फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए तभी इंटीग्रेशन हो पाएगा, और अगर आप शुरू से क्लास देख रहे हो तो हम सबसे फोकस किए हैं कि आपको सबसे पहले फॉर्मूला लिख करके समझाया है कि वो फॉर्मूला आया कहां से। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ x इनटू sin 3x। सर ये हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन ही होगा, क्योंकि ये हमारा अलजेब्रिक है और ये ट्रिगोनोमेट्रिक है। ठीक है, अभी माइंड में ये सेट रखो कि हम क्या बोल रहे हैं। जैसे जैसे हमारा 15 टू 20 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में आप जानते ही हो कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यानी कि क्वेश्चन 15वां क्लास तक में आप इस टॉपिक का उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत आप समझ जाओगे। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा सेकेंड फंक्शन। तो लेट I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ x into sin 3x। कुछ स्टूडेंट मेरे टाइप के होंगे, वो क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इसको बोल देंगे और सेकेंड फंक्शन इसको। चलिए इस टाइप का भी क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि उससे क्या प्रॉब्लम होता है। I is equal to फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन मानने में अगर गलत करते हैं तो वो इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं होगा। कैसे नहीं होगा वो एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन बाहर इंटीग्रेशन ऑफ फॉर्मूला भी यूज कर रहे हैं, sin 3x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x dx। दिस implies that I is equal to x। sin का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos 3x और x के साथ क्या डिवाइडेड बाय 3, dx डिवाइडेड बाय dx कैंसिल होकर के 1, और sin का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos 3x और x का डिवाइडेड बाय क्या होगा 3 into dx। This implies that I is equal to minus x into cos 3x divided by 3। सर ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x into dx। ये cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो I is equal to minus x into cos 3x divided by 3 plus 1 divided by 3। cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 3x और x के साथ 3 है तो डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3। अरेंज कर दीजिए, क्या कर रहे थे, cos का इंटीग्रेशन sin हुआ, x के साथ जो भी टर्म होता है इंटीग्रेशन में उसको डिवाइडेड बाय नहीं है, यहां होगा माइनस x into cos 3x divided by 3 plus sin 3x divided by 9 plus c। आप पॉजिटिव को पहले रख सकते हो, नेगेटिव को बाद में, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे रखना चाहते हो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, कुछ भी नहीं है, यहाँ आपको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानना है और उसको अरेंज करना है फॉर्मूला में, और जो जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद करवाया है वो फॉर्मूला में रखते जाओ, आपका रिजल्ट आते जाएगा। अगर विश्वास नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ x into cos 2x dx। तो हम क्या करेंगे, लेट इंटीग्रेशन को I मान लेंगे, I is equal to x into cos 2x into dx। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा सेकेंड फंक्शन। इंटीग्रेशन बेसिकली कहा जाता है कि पूरा क्लास 12 का आपका जड़ है, समझो तो बेसिक है। अगर आप इंटीग्रेशन जानते हो तभी आप 6 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अगर फाइनल एग्जाम में मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, मान लेते हैं, तो आपका क्वेश्चन नंबर 25, 26 दो क्वेश्चन इंटीग्रेशन से ही बनेगा, यानी कि 12 मार्क्स का क्वेश्चन जो आएगा वो इंटीग्रेशन से ही आएगा। कहा जाता है कि 17, 18 और 19
ये तीन क्वेश्चन भी इंटीग्रेशन से ही होगा, यानी कि 12 मार्क्स। अगर आपका जिस टाइप का फॉर्मेट है तो आप समझ लो 12 प्लस 12 कितना हो गया 24। अगर ये सब इंटीग्रेशन आपको समझ में आता है तभी ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, नहीं तो आपका एग्जाम में ये आप सॉल्व कर ही नहीं पाओगे और आपका मार्क्स कम आएगा। तो बेसिक कैसे समझाया जाता है उस टेक्निक से समझा रहे, कोई भी हमको हड़बड़ी नहीं है, धीरे धीरे हम एक्सप्लेन करेंगे। आपको अगर समझना है तो आप उसको रिपीट करके देखो, एक बार, दो बार, तीन बार आपके पास अवेलेबल होगा। और एक क्वेश्चन नंबर 7 एक नंबर के लिए, यानी कि 25 मार्क्स आपका सिलेबस में, सीबीएसई का सिलेबस में 25 मार्क्स का क्वेश्चन इससे रहता है। अगर विश्वास नहीं है तो पीछे का कुछ क्वेश्चंस पलट करके देख लो, आपका 25 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा, 25 या 24 अप्रॉक्स होगा 25 का। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा सेकंड फंक्शन। I इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx, फार्मूला में अरेंज कर दे सर, और यहाँ क्या होगा cos 2x into dx। क्यों? अलजेब्रिक हमारा फर्स्ट फंक्शन होता है और ट्रिगोनोमेट्रिक क्या होता है सेकंड फंक्शन। आइलेट मान करके इंटीग्रेशन बाय पार्ट सॉल्व करते हैं। आइलेट का स्पेलिंग क्या है? ILATE, ये स्पेलिंग याद रखेंगे। दिस implies that I is equal to x, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है वो लिखेंगे sin 2x और x के बदल पे क्या है 2, ये dx से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा। cos का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 2x और x के साथ क्या है 2 डिवाइडेड बाय 2 into dx। यहाँ पे लिखेंगे I is equal to x into sin 2x divided by 2 minus 1 divided by 2 integration of sin 2x into dx। ये हमारा I is equal to क्या होगा x into sin 2x divided by 2 minus 1 divided by 2, sin का इंटीग्रेशन क्या होगा minus cos 2x और x के साथ 2x divided by 2 plus c, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो I इज इक्वल टू क्या होगा x into sin 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 4 प्लस c, 2 2 जा 4 प्लस c। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। सर अभी तक जितना भी क्वेश्चन था अलजेब्रिक के साथ ट्रिगोनोमेट्रिक था, कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 x into e to the power x into dx। फिर आइए के हिसाब से सोचिए, हमारा फर्स्ट फंक्शन अलजेब्रिक होगा और सेकंड फंक्शन एक्सपोनेंशियल। इसमें दो फंक्शन है, एक अलजेब्रिक है और दूसरा एक्सपोनेंशियल। तो अलजेब्रिक पहले आता है, नेक्स्ट अलजेब्रिक हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा और एक्सपोनेंशियल सेकंड फंक्शन। लेट I is equal to x into e to the power x into dx। x हमारा फर्स्ट फंक्शन और e to the power x हमारा सेकंड फंक्शन हुआ, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। दिस implies that I is equal to x into e to the power x minus differentiation of first function into integration of second function। इस इंटीग्रेशन के लिए ये dx और ये इंटीग्रेशन के लिए ये dx, तो इसको क्लोज भी करना होगा। यहाँ पे लिखेंगे I is equal to x, e to the power x का इंटीग्रेशन क्या होगा e to the power x, x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 होगा और e to the power x का इंटीग्रेशन e to the power x। यहाँ u into v एलिमिनेट हो गया, अब सिर्फ एक टर्म बचा है x into e to the power x minus integration of e to the power x into dx। e to the power x into e to the power x और e to the power x का इंटीग्रेशन क्या होगा e to the power x into e to the power x का e to the power x plus c। ये I is equal to x minus 1 into e to the power x plus c। अगर बाय द वे एग्जाम में क्वेश्चन आया कि सर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो e to the power x into dx, तो इस क्वेश्चन को आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अरेंज करना होगा। x को पहले लिखना होगा, e to the power x को सेकंड में लिखना होगा, यानी कि फर्स्ट फंक्शन अलजेब्रिक होगा, सेकंड फंक्शन एक्सपोनेंशियल होगा।
अगर ऐसा नहीं करते तो क्या प्रॉब्लम होगा वो देखिए। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन को वैसा दिया और आप ऐसे अरेंज करके सॉल्व नहीं किए तो कैसे फंसेंगे सो देखिएगा। यहां ये हट करके एक फंक्शन हो गया और u into v का फार्मूला यहां यूज नहीं हुआ। अगर हम इस टर्म को i मान करके सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, i is equal to e to the power x बाहर इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ e to the power x into x square x into dx ये हमारा होगा i, ये होगा e to the power x into x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2। इसका क्या होगा e to the power x का डिफरेंशिएशन e to the power x और x का इंटीग्रेशन क्या होगा x स्क्वायर बाई 2 into dx। i is equal to x स्क्वायर into e to the power x divided by 2 minus 1 divided by 2। यहाँ पे फिर क्या बचा e to the power x into x स्क्वायर। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो फिर से सर इंटीग्रेशन बाय पार्ट है, दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन के बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो 1 डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन हमारा बाहर u into v का फार्मूला और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ e to the power x into इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर into dx, ये पूरा dx। ये होगा -1 डिवाइडेड बाई 2 e to the power x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा x क्यूब डिवाइडेड बाई 3। हाँ बिल्कुल होगा क्योंकि पावर जो भी रहता है 1 ऐड होता है। e to the power x का इंटीग्रेशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन e to the power x डिफरेंशिएशन हो रहा है इसका x क्यूब डिवाइडेड बाई 3 इनटू ये dx तो बच जाएगा। अब ये माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस e to the power x into x cube divided by 6 minus minus plus ये 2 3 are 6 1 divided by 6 e to the power x into x cube into dx। तो जैसे कि आप देख पा रहे फर्स्ट टर्म में क्या था e to the power x into x, उसको एक बार इंटीग्रेशन किए तो कन्वर्ट किया हुआ e to the power x into x स्क्वायर, फिर उसको इंटीग्रेशन किए तो क्या आएगा e to the power x into x क्यूब। ये भी हम लिखेंगे साथ में x स्क्वायर into e to the power x divided by 2 x स्क्वायर into e to the power x divided by 2, ये होगा x स्क्वायर into e to the power x divided by 2। अब ये पूरे टर्म को देख रहे हैं तो ये हमारा क्या हुआ u into v फिर u into v फिर u into v और ये लास्ट टाइम तक इधर से इंटीग्रेशन का साइन नहीं हटा पाएंगे और इंटीग्रेशन जब तक नहीं हटेगा वो रिजल्ट हो नहीं सकता है। तो क्या है कि आइलेट के हिसाब से आप सॉल्व नहीं करोगे तो इसका इंटीग्रेशन कर ही नहीं पाओगे, ये चलते जाएगा जब तक आप इसको लेकर के जाओगे वहां तक जाएगा। चलो इसको लिखने का जरूरत नहीं है, ये माइंड में सेट करना आइलेट क्यों मान रहे हैं। अगर आइलेट के हिसाब से नहीं माने तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ x into e to the power 2x। तो बताओ फर्स्ट फंक्शन हमारा x ही होगा और सेकंड फंक्शन e to the power 2x। तो लेट I is equal to x into e to the power 2x, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा सेकंड फंक्शन। तो I is equal to x into e to the power 2x minus differentiation of first function into integration of second function into integration of dx। ये हमारा क्या होगा I is equal to, ये तो x होगा सर e to the power 2x का e to the power 2x और 2x है तो डिवाइडेड बाई 2, dx डिवाइडेड बाई dx का क्या होगा 1, e to the power 2x का e to the power 2x और x के साथ 2 है डिवाइडेड बाई 2 into dx, इंटीग्रेशन में डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा होगा I is equal to x into e to the power 2x divided by 2 minus 1 divided by 2 integration of e to the power 2x into dx। अब इस टर्म का इंटीग्रेशन कीजिए e to the power 2x, e to the power 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा x into e to the power 2x divided by 2 minus 1 divided by 2 e to the power 2x का e to the power 2x divided by 2 plus c। I is equal to x e to the power 2x
डिवाइडेड बाई 2, e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 4 प्लस c। कॉमन क्या आएगा, e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 2, आप कॉमन ले सकते हैं। तो क्या है, ये x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू e टू द पावर 2x प्लस c। अब 2 भी कॉमन ले सकते हैं अगर आप चाहें तो, नहीं तो आप यहीं तक रखें, एलसीएम ले लीजिए और एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा 4, ये 2x होगा, ये -1 होगा और e टू द पावर 2x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 तीन क्वेश्चन और बचा हुआ इस टॉपिक में। उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं, अगर नहीं भी समझ पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको एक बार और कॉपी करना, समझने की कोशिश करना, 2-3 बार रखना, लेकिन अब अलग टाइप का होगा कुछ क्वेश्चंस के बाद। x इंटू साइन 2x, अब मान लेते हैं ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। लेट i इज इक्वल टू x इंटू साइन 2x dx, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा सर और ये हमारा सेकंड फंक्शन। i इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन बाहर, अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला में अरेंज करेंगे, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx। दिस implies that i is equal to x, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos 2x और x के साथ क्या है 2 डिवाइडेड बाई 2, dx बाई dx क्या होगा 1, साइन का क्या होगा माइनस cos 2x और x के साथ 2 इंटू dx। i is equal to माइनस x इंटू cos 2x डिवाइडेड बाई 2, माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा cos 2x dx। क्या ये निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव क्या होगा पॉजिटिव। तो i इज इक्वल टू माइनस x इंटू cos 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। i is equal to minus x into cos 2x divided by 2 plus sin 2x divided by 4 plus c। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इंटीग्रेशन ऑफ x into log 2x, let i is equal to, i let के हिसाब से मानेंगे i l a t e, एक अलजेब्रिक है और दूसरा लॉग है, तो फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या होगा लॉग, फिर अलजेब्रिक, तो log 2x फर्स्ट फंक्शन इनटू x हमारा क्या होगा सेकंड फंक्शन, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा सेकंड फंक्शन। i is equal to log 2x into integration of x minus differentiation of log 2x into integration of x। i is equal to log 2x, x का इंटीग्रेशन क्या होगा x स्क्वायर बाई 2, log का डिफरेंशिएशन होगा 1 डिवाइडेड बाई 2x और 2x का क्या होगा इनटू 2x, log का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई 2x, 2 बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ये x का इंटीग्रेशन क्या होगा x स्क्वायर बाई 2। तो सर 2 से कैंसिल, ये x है और ये स्क्वायर है तो ये कैंसिल, यहाँ dx रहेगा, तो ये i इज इक्वल टू आप लिखोगे x स्क्वायर इंटू log 2x, ये x स्क्वायर पहले आया इंटू log 2x डिवाइडेड बाई 2,
माइनस ये बाहर 1 डिवाइडेड बाई 2 और ये x बचा है x इंटू डी एक्स। x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x स्क्वायर इंटू लॉग 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस। क्यों? क्योंकि x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 होगा। ये हमारा होगा I इज इक्वल टू x स्क्वायर इंटू लॉग 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस। ये क्वेश्चन नंबर 9। तो आपको पता चला कि इस टाइप का क्वेश्चन बना तो सबसे पहले आपको अरेंज करना होगा, फिर उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला यूज करना होगा, और जैसे जैसे मेथड यूज करना है वैसे वैसे करते हुए जाएंगे। अब क्या है लास्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन का, लेकिन ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है। x टू द पावर n इंटू लॉग x, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा? एक अलजेब्रिक है और लॉगरिथमिक है। ILATE अगर याद नहीं हो रहा है तो बार बार लिखो। एक अलजेब्रिक है और एक लॉगरिथमिक है। तो लॉग हमारा क्या होगा फर्स्ट और अलजेब्रिक क्या होगा सेकंड। तो लिखेंगे लेट I इज इक्वल टू लॉग x इंटू x टू द पावर n इंटू dx, फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। I इज इक्वल टू log x इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n। I इज इक्वल टू log x टू द पावर n का क्या होगा x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय x। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। जो भी पावर होता है वो होता है इंटीग्रेशन और ये dx होता है। यहां पे आप अरेंज करके लिखोगे I इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 इनटू log x माइनस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 इनटू इंटीग्रेशन ऑफ ये x टू द पावर n प्लस 1 हम यहाँ x टू द पावर 1 है, बेस सेम रहने से पावर क्या होता है सब्ट्रैक्ट होता है n प्लस 1 माइनस 1 इनटू dx। ये इससे कैंसिल प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल होगा, बेस सेम रहने से पावर सब्ट्रैक्ट होता है। ये इससे कैंसिल होगा तो बचेगा कितना n। तो I इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 into log x minus 1 divided by n plus 1 x to the power n बचेगा। क्या बचेगा? इंटीग्रेशन ऑफ x to the power n। अब x to the power n का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो I is equal to x to the power n plus 1 divided by n plus 1 into log x। यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 divided by n plus 1। यहाँ x to the power n plus 1 divided by n plus 1 plus c। अब इस पूरे टर्म को अरेंज करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई कर जाएगा। This implies that I is equal to x to the power n plus 1 divided by n plus 1 into log x minus x to the power n plus 1 divided by n plus 1 into n plus 1 का स्क्वायर प्लस 3। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट, क्योंकि n plus 1 n plus 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो n plus 1 का होल स्क्वायर होगा। और ये आज का क्लास हमारा कंप्लीट हुआ और इंटीग्रेशन बाय पार्ट में बहुत सारा मेहनत करना होगा हम सभी को मिल करके। तो ये हमारा क्लास पहला क्लास कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द मिलते हैं। थैंक यू।